आज तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, देंगे बड़ी सौगातें। राम मंदिर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। मणिपुर के थौबल में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 11 घायल। इम्फाल सहित 5 जिलों में कर्फ्यू लगा। सीएम योगी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ, बस्ती, चंदौली, महुआ, बाराबंकी के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा, जुर्माने का विरोध। 10 राज्यों में ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल। कई जगह पर आवाजाही रुकी, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें। जगन्नाथ मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू। शॉर्ट्स, फटी जीन्स और स्लीवलेस पहनने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री। पान और गुटखा भी बैन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से करेंगे संवाद। बदायूं में डबल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप। युवक और युवती की गला काटकर की गई हत्या। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। फावड़े से काटकर हत्या करने की जता रहे आशंका। अमेठी में भीषण सड़क हादसा, 2 महिला समेत 3 की मौत, कई गंभीर। सातनपुर हजुपट्टी गांव निवासी है मृतक घायल और महिला का इलाज कराकर लौट रहा था कार सवार परिवार। लखनऊ में आपको बता दें कि पूरी यूपी में आज हड़ताल का दूसरा दिन। सैकड़ों की संख्या में यात्री बस अड्डे पर फंसे। रोडवेज के ड्राइवरों ने कर रखा है चक्का जाम। लखनऊ में भी दिखा इसका बड़ा असर। अयोध्या से दिल्ली तक का सफर होगा आसान। 14 घंटे की जगह 8.5 घंटे में अब तय होगी दूरी। और 4 जनवरी से वंदे भारत का संचालन हो रहा शुरू। अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी ट्रेन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आवास सभागार में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:10 पर विकासखंड कपकोट आगमन। कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में राम मंदिर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल भी होंगे शामिल। आगरा में जिले में कोरोना वायरस के मिले 2 और मरीज। एक ऑस्ट्रेलिया का निवासी तो वहीं दूसरा रेस्टोरेंट कर्मचारी। दोनों मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद हुई जानकारी। 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड, कब कपाएंगी पछुआ हवाएं। इस माह औसत से अधिक वर्षा का होना भी संभव। गलन ने आम जनजीवन के अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड। बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश भूरा हुआ गिरफ्तार। बदमाश से 15,000 रुपए और बाइक तमंचा भी बरामद किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा रिकॉर्ड। नए साल पर दर्शन पूजन का टूटा रिकॉर्ड। अब तक सर्वाधिक दर्शनार्थी पहुंचे बाबा विश्वनाथ की दर। दर्शनार्थियों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्ज। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अयोध्या से आम खबर आपको हम बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समेत लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राम मंदिर उद्घाटन, लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर बैठक की बात, आम जानकारी। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल दिल्ली पहुंचे हैं। आज होने वाली बैठक में शामिल होंगे। आम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, आज होने वाली बैठक में दोनों शामिल होंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समेत लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक की बात सामने आई है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, आज अहम बैठक होनी है और जिसको लेकर सभी जो अहम लोग हैं वो भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अयोध्या को लेकर भी इस बैठक में खास बातचीत होने वाली है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती है तो चाहे बीजेपी हो, चाहे यहाँ का तख्त हो, जितने चीजें हैं वो बैठक कर रहा है धीरे धीरे करके, और एक अहम रूप देना चाहता है रामनगरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, चाहे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हो, चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे कोई कसर छोड़े। और जैसे जो है प्राण प्रतिष्ठा नदी जैसे यहाँ खेप उतरना चालू होगा, चाहे मसाले का खेप हो, चाहे चीनी का खेप हो, जो दानवीर है वो भी यहाँ पे काफी मात्रा में मसाला और हर सामान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जी बिल्कुल, आरपी बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर राम मंदिर उद्घाटन और लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर अहम बैठक की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर अयोध्या से आपको हम बताते हैं, जहां रामलला के ननिहाल से पहुंची चावल की खेप। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं और राम भक्तों को भोजन के रूप में वितरित किए जाने की बात सामने आई है और चावल वितरित किए जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हर कोई सहयोग कर रहा है। ट्रस्ट को अब तक मिला मसाले, चीनी और चाय पत्ती का सहयोग। देसी घी, तेल, खाद्य सामग्री की बड़ी खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। 36 जगहों पर चलाया जाएगा भोजनालय। भोजनालय में राम भक्तों को मिलेगा निःशुल्क भोजन। आरपी सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका बेहद नजदीक आता जा रहा है और इसी के लिहाज से हर जगह से कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप कह लें या दान स्वरूप कह लें, हर कोई अपनी सहभागिता इस विशेष कार्यक्रम में निभाना चाहता है और इसलिए हर कोई अपने आसपास की प्रमुख चीजें यहाँ पर भेज रहा है। ननिहाल से चावल की बड़ी खेप पहुंची है, अन्य जगहों से भी कई अहम चीजें पहुंचने की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? तो आवाज़ नहीं मिल पा रही है आरपी की, और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अब तक मसाले, चीनी और चाय पत्ती का सहयोग ट्रस्ट को मिल चुका है। लगातार नई चीज़ों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या का दौरा होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृष्णशिला पर मैसूर के शिल्पकार के हाथों से बनाई गई मूर्ति को राम मंदिर में किया जाएगा विराजमान। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मूर्ति को राम मंदिर में विराजमान किया जाएगा और कृष्णशिला पर मैसूर के शिल्पकार के हाथों से मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति को राम मंदिर में विराजमान किया जाएगा। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा। मूर्ति को राम मंदिर में विराजमान किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां मेदांता हॉस्पिटल का एक और वीडियो वायरल हो गया। बुजुर्ग मरीज के परिजनों ने मेदांता पर आरोप लगाया। अस्पताल प्रशासन पर फर्जी बिल बनाने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। और पहले भी मेदांता हॉस्पिटल का वीडियो सामने आ चुका है। अस्पताल प्रशासन पर फर्जी बिल बनाने का आरोप। 10 दिन में मेदांता प्रशासन ने 11 लाख का बिल बनाया है। बिना मरीज को वेंटिलेटर पर रखे बिल में लगाया वेंटिलेटर का चार्ज। और पहले भी मेदांता हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हुआ था। आए दिन वसूली के मेदांता पर आरोप लगते हैं और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। अस्पताल प्रशासन पर फर्जी बिल बनाने का आरोप लगा है।
और कानपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार का हुआ तबादला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार का तबादला हुआ है। डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार का पीटीसी सीतापुर हुआ तबादला। और आईपीएस अखिल कुमार बने कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर। तो आईपीएस अखिल कुमार नए पुलिस कमिश्नर बने हैं और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार का तबादला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, आईपीएस अखिल कुमार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी के कई आईपीएस अफसरों के तबादले होने की बात सामने आई है। और कानपुर से खबर, यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल की बात। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार का तबादला होने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार का पीटीसी सीतापुर तबादला होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार का पीटीसी सीतापुर तबादला हुआ है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल होने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अमन, कई सारे तबादलों की बात सामने आई है, कई अफसरों के तबादले हुए हैं और डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार का भी तबादला किया गया है और एपीटीसी सीतापुर में तबादला होने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब से डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार की पोस्टिंग कानपुर में हुई तो उसके बाद से लगातार जो है विवादों में रहे थे। लगातार पत्रकारों से उनका विवाद चल रहा था। बदले की भावना से काम करने के आरोप जो है बार बार लग रहे थे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है उनसे कानपुर का चार्ज छीना गया है। जी बिल्कुल, अब एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, बताया जा रहा है और भी कई सारे बड़े तबादले हुए हैं। बिल्कुल, देर रात आपको बता दें कि शासन ने कई जो है दिग्गज आईपीएस है उनको इधर से उधर किया है, लेकिन सबसे बड़ी और चर्चाओं का विषय जो रहा है वो कानपुर रहा है। कानपुर में डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार जो है उनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोगों में चर्चा बनी हुई कि जो एक सीनियर आईपीएस अफसर का इस तरह से हटना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमन, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला। डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार का पीटीसी सीतापुर के लिए तबादला किए जाने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आईपीएस का भी तबादला हुआ है और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार का तबादला किए जाने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। और आईपीएस अखिल कुमार बने कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम चंदौली से बताते हैं, जहां कोहरे और ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर राजधानी सहित कई ट्रेन लेट चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को झेलनी पड़ रही है मुसीबत। सड़कों पर भी कोहरे के चलते दूर से नहीं दिखाई दे रहा है और कोहरे से सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोहरे के चलते सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं वाहन। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आता है।
और सड़कों पर भी कोहरे के चलते दूर से दिखाई नहीं देता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सड़कों पर वाहन कोहरे के चलते रेंगते हुए चल रहे हैं। वाहनों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको तमिलनाडु लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। Century. People like Mahatma Gandhi, Pandit Madan Mohan Malaviya, and Sir Annamalai Chettiar started universities. These were hubs of knowledge and nationalism during the freedom struggle. Similarly, one of the factors behind the rise of India today is the rise of our universities. India is setting records in economic growth at the fastest growing major economy. At the same time, our universities are also entering global rankings in record numbers. Enad Manav Kudumbame, your university has awarded degrees to many of you today. Your teachers, family, friends, everyone is happy for you. In fact, if you are seen outside wearing your graduation gown, people will congratulate you, even if they do not know you. This must make you think deeply about the purpose of education and how society looks at you with hope. Gurudev Rabindranath Tagore said that the highest education does not give us just information, but it helps us to live in harmony with all existence. The whole of society, including the poorest of the poor, played a role in bringing you to this important day. Therefore, giving back to them, creating a better society and country is the true purpose of education. The science you learn can help a farmer in your village. The technology you learn can help solve complex problems. The business management you learn can help run businesses and ensure income growth for others. The economics you learn can help work on reducing poverty. The languages and history you learn can help work on strengthening culture. In a way, every graduate here can help contribute to creating a developed India by 2047. Enath Manav Kudumbame, I am confident in the ability of young people to make the years till 2047 the most important in our history. Great poet
Bharatidasan said, Pudiyador Ulagam Sevyom. This is also your university's motto. This means let us create a brave new world. Indian youth are already creating such a world. Young scientists help us ship vaccines to the world during COVID-19. Indian science is on the world map through missions like Chandrayaan. Our innovators took the numbers of patents from around 4,000 in 2014. Balu is here. 4,000 in 2014 to almost 50,000 now. Our humanities scholars are showcasing the India story to the world like never before. Our musicians and artists are continuously bringing international awards to our country. Our athletes won record number of medals in Asian Games, Asian Para Games, and other tournaments. You are stepping into the world at a time when everyone is looking at you with new hope in every sector. Enad Manav Kudumbame, youth means energy. It means the ability to work with speed, skill, and scale. In the last few years, we have worked to match you in speed and scale so that we can benefit you. In the last 10 years, the numbers of airports had doubled from 74 to nearly 150. Tamil Nadu has a vibrant coastline. So you would be happy to know that the total cargo handling capacity of major ports in India had doubled since 2014. The speed of road and highway construction in the country has almost doubled in the last 10 years. The number of registered startups in the country has grown to almost 1 lakh. This was less than 100 in 2014. India has also sealed a number of trade deals with important economies. These deals will open up new markets for our goods and services. They also create countless new opportunities for our youth. Whether it is strengthening institutions like the G20, fighting climate change, or playing a bigger role in the global supply chain, India is being welcomed as a part of every global solution. In many ways, due to the local and global factors, this is the best time to be young in India. Make the most of this time to make our country to new heights. Enad Manav Kudumbame, some of you may be thinking that today is the end of university life for you. That may be true, but it is not the end of learning. You will not be taught by your professors anymore, but life will become your teacher. In the spirit of constant learning, it is important to proactively work on unlearning, reskilling, and upskilling. Because in a rapidly transforming world,
Either you drive change or change drives you. Once again, I congratulate the young people graduating here today. I wish you all the best for a bright future. Mikka Nannari. We now request all the candidates. तो तमिलनाडु से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां स्कूली वैन में अनिवार्य होगा सीसीटीवी कैमरा। बच्चों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि आदेश जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी लगवाने के लिए 3 महीने का समय भी दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिया है और 3 महीने का समय भी कैमरे लगवाने के लिए दिया गया है। स्कूल प्रबंधकों के साथ वैन मालिकों की होगी जिम्मेदारी। तो स्कूल प्रबंधकों के साथ ही वैन मालिकों की जिम्मेदारी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूली वैन में अनिवार्य होगा कैमरा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां परिवहन विभाग ब्रेथ एनालाइजर इंटरसेप्टर वाहन खरीदेगा। 7.48 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे 139 ब्रेथ एनालाइजर और 7.48 करोड़ रुपए में 28 इंटरसेप्टर भी खरीदे जाएंगे। नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी है। 139 ब्रेथ एनालाइजर, 28 इंटरसेप्टर वाहन खरीदेगा विभाग। वाहनों का प्रमुख चौराहों हाईवे पर तैनात किए जाएंगे। नशे में ड्राइविंग करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। नशे में ड्राइविंग करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां एयरपोर्ट का नया तीसरा टर्मिनल जल्द शुरू हो जाएगा। अमौसी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 फरवरी में होगा शुरू और फरवरी माह के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तरह इसे तैयार किया जा रहा है। और अमौसी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 फरवरी में शुरू हो जाएगा। लखनऊ से खबर, एयरपोर्ट का नया तीसरा टर्मिनल हो जाएगा शुरू। अमौसी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 फरवरी में शुरू हो जाएगा।
अगली खबर है पीलीभीत से, जहां पर बीच रोड पर बर्थडे पार्टी में युवकों ने हुड़दंग मचाया है। युवकों ने हर्ष फायरिंग पर कर कई राउंड चलाई गोलियां। फायरिंग की इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। पाबंदी के बाद भी खुलेआम हर्ष फायरिंग की। वायरल वीडियो के बाद भी आरोपी पर नहीं कोई कार्रवाई। हनक रसूख के चलते एसएचओ मामले को दबाने में जुटे हैं और बिलसंडा थाना इलाके के मार रोड मार्ग का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हनक और रसूख के चलते एसएचओ मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बिलसंडा थाना इलाके के मार रोड मार्ग का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई दिग्गज रेड कानपुर के विवादित सीपीआर के स्वर्णकार हटाए गए हैं। स्वर्णकार पर भ्रष्टाचार व जनता से बदसलूकी के आरोप और अखिल कुमार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। लंबे समय बाद डी.के. ठाकुर की वापसी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और एडीजी जो मेरठ बने, मेरठ के विवादित एडीजी सरबवाल हटाए गए। सरबवाल हुए लाइन हाजिर, मुरादाबाद पीजीसी भेजे गए और एडीजी सबरवाल को था गुमान, मुझे नहीं हटा सकता कोई। और केएस प्रताप कुमार गोरखपुर जोन के एडीजी बने हैं। अशोक कुमार सिंह पुलिस भर्ती बोर्ड के मुखिया बने हैं। सुजीत पांडे की मुख्य धारा में वापसी हुई है और पीएससी के एडीजी बने सरकार की फजीहत कराने वाले आर.के. स्वर्णकार पीटीसी सीतापुर। और ताज़ा सूची में ताकतवर कहे जाने वाले अफसर धूल चाट गए। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम जयपुर से बताते हैं, जहां मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सिटी पार्क मानसरोवर में निकले। मॉर्निंग वॉक पर सीएम, पार्क में जनता के साथ सीएम ने दौड़ लगाई है। मुख्यमंत्री ने सिटी पार्क में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है और बड़ी संख्या में स्थानीय आवा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, सिटी पार्क मानसरोवर में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम, पार्क में जनता के साथ सीएम ने दौड़ लगाई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सिटी पार्क मानसरोवर में निकले मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री। अगली खबर आपको हम जयपुर से बताते हैं, जहां महोत्सव को और आयोजनों को लेकर बड़ी तैयारी। जयपुर में सफाई करने निकली महापौर सौम्या गुर्जर। महापौर ने की अंबेडकर सर्कल के परिसर की साफ सफाई। स्टैचू सर्कल के आसपास भी महापौर ने सफाई की है और पार्षद सहित मालवीय नगर जोन उपायुक्त मौजूद रहे। जयपुर को सफाई में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए जाने की बात सामने आई है। तो स्टैचू सर्कल के आसपास भी महापौर ने सफाई की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर, अंबेडकर सर्कल के परिसर की साफ सफाई की बात सामने आई है।
जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के काहलावाली चौक आर्मी कैंट के पास दंदहाड़े चावला एल्युमिनियम के मालिक को गोली मार दी गई और जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। इस दर्दनाक घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और इस घटना की खबर सुनते ही थाना डेरा बाबा नानक और एसएचओ विक्रम सिंह और पुलिस जिला बटाला के एसपी गुरप्रीत सिंह और डीएसपी वरिंदर सिंह और सीआई स्टाफ के प्रभारी दलजीत सिंह पड्डा पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर डीएसपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। इस तरफ सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾਮਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਵਲਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ 10-12 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है और जैसे किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में सीएम मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बलोच गांव से की थी। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सेक्टर 16 के मार्केट में पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने इस कैंप में लोगों को विकसित भारत को लेकर शपथ दिलाई है। इस कैंप में ज्यादातर शहरी लोगों ने कागजातों से संबंधित अपनी समस्याओं का निदान करवाया, तो वहीं गरीब लोगों से ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ भी उठाया है। छोटू 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 तो रिचार्ज खत्म हो गया। चलो लो। तो क्या कहना चाहेंगे जो कैंप लग रहे हैं सरकार की ओर से? बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। सरकार ने अच्छा काम किया है। अब घर के पास में पहले धक्के खाने पड़ते थे, कोर्ट जाओ, कभी किसी से काम कराओ, किसी से काम कराओ। अभी अपना यहाँ आओ और अपना काम कराओ अपना। अच्छा काम। कितनी देर लगी आपको काम कराने में? वैसे तो मुझे यहाँ काफी टाइम हो गया, लेकिन बच्चे स्कूल से लेके आए, पता नहीं था यहाँ पे ये काम हो रहा है। हम तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आए थे, यहाँ आके देखा तो काफी काम हो रहा है। तो बच्चों को लेके आए, इनका अपडेट नहीं था आधार कार्ड, तो अब उनका बच्चों को लेके आए तो आधार कार्ड अपडेट क्या कहेंगे सर? जैसे मैं आपको अपना बताऊँ, हालांकि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो बहुत सारी स्कीम का मैं एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा कष्ट था कि मेरा जो मकान है उसमें जो बिजली का कनेक्शन था वो 2 कनेक्शन थे। एक मेरा पुराने ओनर के नाम से चल रहा था, तो जब हमने इनिशियली बात करी थी तो उसमें रिश्वत मांग रहे थे बहुत मोटी, कोई 15,000 कोई 20,000। लेकिन मैंने अभी यहाँ बात की है, उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि मतलब ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और 100 से 200 रुपये ऑनलाइन फीस जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट PDF के मतलब हम सबमिट कर सकते हैं और वो 1 वीक और 10 दिन के अंदर पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो और 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए नगर निगम ग्रेटर ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने समिति अध्यक्षों, पार्षदों, निगम अधिकारियों, जोन एवं मुख्यालय उपायुक्तों और अधिशासी अभियंताओं की बैठक लेकर 22 जनवरी तक मिशन मोड पर सफाई अभियान चलाकर रामोत्सव का आयोजन करने के निर्देश दिए। महापौर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रामलला आने वाले हैं, इसलिए जयपुर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं, व्यापार मंडलों, विकास समितियों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक में लोक वाहन समिति अध्यक्ष विनोद चौधरी, उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज, मुकेश मुंडा, प्यारो धर्मता चौधरी सहित जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त, अधिशासी अभियंता, CSI एवं SI उपस्थित रहे हैं।
सबसे पहले तो जब भी कोई आता है, अतिथि आते हैं, तो वो शहर की स्वच्छता देखते हैं और स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है नगर निगम की। और इसके साथ में ही जहां 22 जनवरी को रामलला जी विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वो भी सब हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि नया साल की आज 1 जनवरी से हमने शुरुआत की। रामोत्सव के रूप में हम ये 21 दिन हम मनाएंगे और इस रामोत्सव के रूप में हम शुरुआत करेंगे कल से। सुंदर शहर, इतना सुंदर देश के लिए उन्होंने योगदान दिया और हम सब के लिए जो आज हम जी रहे हैं, आज हम इस खुले आसमान में हम सांस ले पा रहे हैं, अपने अधिकारों के साथ में हम यहाँ खड़े हैं, आज उनके बदौलत है। और 3 जनवरी को हम जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को, क्योंकि राम जी आने वाले हैं, तो हमारे सारे धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, अंदर बाहर से साफ सफाई और रंगोली होगी। और उसके साथ में 5 जनवरी को जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थान है, चौराहे हैं, उसके ये स्वच्छता का साथ में बढ़ते हुए रामोत्सव के रूप में सबसे पहले हम पूरी सफाई करके, और इस बार विशेष 5 लाख दीपक है वो पूरे जयपुर शहर के अंदर, हमारे हर मंदिर के अंदर दीपक पहुंचेंगे। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से आम खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां नए साल में जमकर शराब का सेवन किया गया है। जश्न में शराब से 700 करोड़ की कमाई हुई है। तो नए साल के मौके पर शराब की बड़ी बिक्री की बात सामने आई है। सामान्य दिनों में 150 से यहां पर आपको बता दें कि 700 तक होती है, लेकिन अभी नए साल के मौके पर बेहद ज्यादा ये आंकड़ा रहा। और 30 से 31 दिसंबर को 7 करोड़ की शराब व बियर की बिक्री होने की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त क्या हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नए साल के मौके पर शराब की बड़ी बिक्री, 700 करोड़ की कमाई जश्न के मौके पर हुई। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा अभी तक मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के चलते आंगनवाड़ी हड़ताल पर अड़ी हुई है। और उसी के तहत आज पुणे जिले के इंदापुर में आंगनवाड़ी ने जेल भरो विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और इस मौके पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र को आक्रोशित कर दिया। आंगनवाड़ी सेविकाओं के कई प्रश्न लंबित हैं, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आंगनवाड़ियों का आरोप है कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अंबिकापुर में नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों की गुंडागर्दी आई सामने। दफ्तर जा रहे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। प्रदर्शनकारी ड्राइवर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ड्राइवरों के उत्पात के चलते महिला कर्मचारी घर वापस लौटे हैं। राहगीरों के साथ भी आंदोलनकारी ड्राइवर मारपीट कर रहे हैं। शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। विरोध में ऑटो, ट्रक, बस चालकों ने चौक चौराहों को जाम कर दिया और नया कानून वापस देने की ड्राइवर मांग कर रहे हैं। नए कानून के तहत एक्सीडेंट करने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान की बात सामने आई है। अगली खबर बीजापुर से है, जहां पुलिस और नक्सली की मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मां के हाथ में भी गोली लगी है। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवानों के घायल होने की बात सामने आई है।
और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। घायल महिला को उपचार के लिए पहुंचाया गया अस्पताल और 2 जवान हुए घायल। के थाना गंगालूर अंतर्गत मुतवेंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुतवेंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके मां के गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ में बैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रना एवं उनकी टीम के कुछ सदस्यों के घायल होने की भी सूचना मिली जा रही है। आसपास के क्षेत्र में डीआरजी एवं सीआरपीएफ के बल द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और हिट एंड रन के मामलों में गृह मंत्री अमित शाह ने नया कानून लाया है। नए कानून के मुताबिक कोई भी वाहन चालक अगर किसी को ठोकर मारकर घटनास्थल से भाग जाता है तो बड़ा केस दर्ज किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इस मामले को लेकर वाहन चालक संघ पूरे भारत में हड़ताल में जाने वाला, जिसके चलते खाद्य अनाज से लेकर पेट्रोल तक की किल्लत हो सकती है। राजनांदगांव में भी वाहन चालक संघ बड़ी रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। चालक संघ के जिलाध्यक्ष हेमनाथ देवांगन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा काला कानून लाया गया है। जी, आज ट्रक की जो चालक हैं उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। उनका कॉन्सर्न ये है कि जो हिट एंड रन के मामलों में एक उनके हिसाब से एक कानून में बदलाव किया गया है जो इनके विरुद्ध है इनके हिसाब से, तो इसी के कारण से उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। इनके अनुसार जो बताया जा रहा है कि उसमें फ़ाइन की राशि बढ़ा दी गई है और सज़ा का प्रावधान भी कड़ा कर दिया गया है। इसी कारण से चक्का जाम किया गया है, जिसमें अभी पुलिस और प्रशासन के सहयोग से चक्का जाम को क्लियर किया जा रहा है। उनका ज्ञापन और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता रवि सोनकर जुड़ चुके हैं। रवि, हिट एंड रन के मामले में लगातार हम देख रहे हैं वाहन चालकों की ओर से इस कानून का विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पर हड़ताल पर भी देश भर में वाहन चालकों को देखा गया, बड़ा नुकसान भी हो रहा है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? जी, आपको बता दूं कि चूंकि केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसमें 50 लाख रुपए, किसी भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इसी विधेयक के विरोध के चलते यहाँ पे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में यहाँ पे ड्राइवरों समेत बस चालकों ने भी यहाँ पर हड़ताल शुरू कर दी, जो कि कल से यह हड़ताल जारी है। लगातार चूंकि यात्रियों की बात करें तो यात्रियों के साथ भी अभद्र गाली गलौज की भी घटनाएं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाहन चालक संघ की पूरे भारत में हड़ताल की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, हिट एंड रन के मामले में नए कानून का विरोध किए जाने की बात सामने आई। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।